नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, तो सोचा एक छोटा-सा वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपके बच्चे के दाखिले में बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं या आप अपने बच्चे का फॉर्म सही से नहीं भर पाएँगे और एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जो है आपके पास वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में टाइम है, लगभग मार्च के अराउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो आप उससे पहले अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर उसमें नाम की गड़बड़ी हो या कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो भी आप उसको सही करवा सकते हैं। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो लिमिटेड टाइम ही बचता है पेरेंट्स के पास बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, जहां से लागू है वहीं से बना हुआ होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके बच्चे का लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके बच्चे का कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो आप उसको टाइम से बनवा के रख लीजिए। वैसे तो आजकल हाथों हाथ बन जाते हैं, लेकिन जो लैब से बन के आते हैं उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, तो आप एडवांस में बनवा करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस फोटो को भी जो है आपको केवीएस के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो जो है पीडीएफ या जेपीजी में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डिटेल्स जो है फॉर्म के अंदर फिल करना होता है। जो ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल पे भरना होता है उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भरनी होती हैं। तो जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो ये है कि बीपीएल कार्ड। यदि आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आपको उसकी डिटेल्स भरनी होंगी, तभी आप जो है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप बीपीएल के अंडर में आते हैं और अभी तक यदि आपने बीपीएल कार्ड नहीं बनवाया तो आपके पास अभी टाइम है, लगभग 1.5 से 2 महीने। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जो है बीपीएल कार्ड बनवा लें टाइम से। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि जो भी बीपीएल का यूज करने वाले हैं तो उनको एक और बात पता होनी चाहिए कि बीपीएल के साथ साथ डिस्टेंस क्राइटेरिया भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए कि यदि आप केवी में बीपीएल कार्ड के थ्रू आरटी कोटे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस यानी घर से स्कूल तक की दूरी अगर मोर देन 5 किलोमीटर है अर्बन एरिया वालों के लिए और रूरल एरिया वालों के लिए मोर देन 8 किलोमीटर है, तो वहां पर आपको जो है बीपीएल का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं घर से स्कूल तक का, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल में ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप एड्रेस मेंशन करेंगे वो स्कूल से घर तक की दूरी लेस देन 5 किलोमीटर या लेस देन 8 किलोमीटर जो है होनी चाहिए एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन, तभी आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट है बच्चों के लिए जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो भी पेरेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले जो अगर ईडब्ल्यूएस के अंडर में आते हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बीपीएल कार्ड का भी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोनों का डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना पड़ेगा। डिटेल्स में क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि कब वो सर्टिफिकेट या कार्ड बना है, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा बना है, और तीसरा जो है उस कार्ड का या उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो ये 3 चीजें जो है आपको उसके अंदर भरना होता है और यही डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और का बीपीएल कार्ड या डिटेल्स भर दिए और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और स्कूल में वेरीफाई नहीं होगा, तो ये गलत फहमी मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं, गलती से ही कर देते हैं लेकिन कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। यदि आप एलिजिबल हैं, आपका कार्ड है, आपका सर्टिफिकेट है, तभी आप उससे एडमिशन के लिए अप्लाई करें, किसी और का यूज नहीं करना। क्योंकि स्कूल में एडमिशन के टाइम पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। स्कूल से घर तक की दूरी को भी वेरीफाई किया जाता है स्कूल के स्टाफ के द्वारा। ठीक है, जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। ये भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये आपको जमा नहीं करना है, लेकिन आपको जो एड्रेस प्रूफ भरना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वही एड्रेस प्रूफ आपको स्कूल में भी दिखाना पड़ेगा।
बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर एक गलती कर देते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरठ के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और वो रहने वाले हैं बिहार के, लेकिन मेरठ में किसी काम से रह रहे हैं या जॉब से रह रहे हैं और वो अगर बिहार के एड्रेस भरते हैं तो इस कंडीशन में एडमिशन नहीं मिलता है। तो अगर आप मेरठ के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मेरठ का कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए टाइम से। और क्या क्या एड्रेस प्रूफ में हो सकता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। और ये जो एड्रेस प्रूफ होता है, ये जो है बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का नाम का होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है सरकारी जॉब वाले पेरेंट्स के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि लास्ट 7 ईयर्स में 1 2 3 4 ट्रांसफर्स हुए होते हैं। तो सरकारी जॉब वालों के लिए फायदा ये होता है कि जितने नंबर्स ऑफ ज्यादा ट्रांसफर्स के होते हैं उतने ही ज्यादा बच्चों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी पेरेंट्स नंबर ऑफ ट्रांसफर की डिटेल भरने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आप उसको पहले से ही बनवा करके रख लें। फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए थे पिछले साल। आगे आने वाले दिनों में जो है इस साल भी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि फॉर्मेट क्या रहेगा और कहाँ पे साइन करवाना है, कैसे डिटेल्स भरनी है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत जरूरी है। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल कार्ड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और लास्ट जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है। ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यदि आपके पास सही नहीं होंगे, गलत डिटेल्स भर देते हैं, तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। कोई भी किसी भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के अप्लाई करें, सही कोटा और कैटेगरी से ही आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर गलत कोटा और कैटेगरी गलती से भी सेलेक्ट कर दिया तो इस कंडीशन में दाखिले के लिए बच्चे का नाम आने के बाद भी दाखिला नहीं होगा। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और सभी पेरेंट्स को इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।